बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों आज हमारी क्लास 6 है। सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश। तो टॉपिक क्या है बच्चों हमारा व्हाट डू वी प्लांट, यानी कि व्हाट डू वी प्लांट। ये पोएम नंबर 6 है। तो आज हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। पोएम हमने पढ़ ली है, तो आज हम इसके क्या करेंगे बच्चों, क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा बच्चों, वुड यू एग्री विद द पोएट दैट ट्रीज आर मेनली प्लांटेड फॉर द यूजेज दैट ही मेंशन आर देयर अदर यूजेस। ये कहता है बच्चों, वुड यू एग्री, कि आप एग्री हो, आप तैयार हो विद द पोएट, इसके साथ, शायर के साथ, दैट ट्रीज आर मेनली प्लांटेड, यानी कि दरख्त ज़रूरी हैं, फॉर द यूजेस दैट ही मेंशनड, उसने इसमें जो मेंशन किया है इसको किस तरह यूज़ किए जाते हैं। आर देयर अदर यूजेस, क्या आप इसको और भी यूज़ कर सकते हो, और भी किसी जगह हम इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं दरख्तों को। तो इसका जवाब है बच्चों, द पोइट हैज़ मेंशनड दैट द मेन यूजेस ऑफ ट्रीज, यानी कि पोइट जो है, वो जो शायर है, उसने मेन यूजेस ऑफ ट्रीज यानी कि इसमें मेंशन किया है। दे कैन बी पुट द नेम अदर यूजेस, यानी कि दे कैन पुट बी नेम द अदर यूजेस, यानी और क्या हम इसको किस इस्तेमाल में ला सकते हैं। ए पार्ट है हमारा बच्चों, दे कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन, यानी कि इससे हम दवाइयाँ भी तैयार कर सकते हैं। बी पार्ट, दे कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग वुडन ब्रिज अक्रॉस स्मॉल रिवर एंड स्ट्रीम्स, यानी कि कहता है हम इससे लकड़ी की पुल भी बना सकते हैं, ब्रिज हो गया, पुल भी बना सकते हैं, जिससे हम छोटे छोटे नदियों और दरिया पार कर सकते हैं। सी पार्ट है, दे कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग बिग बॉक्सेस एंड कंटेनर्स, इससे हम बड़े बॉक्स और कंटेनर्स बना सकते हैं, यानी कि डब्बे बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा बच्चों, मैनी यूजेस कैन ईजिली बी मेट विद अदर मटेरियल्स, यानी कि इससे और भी मटेरियल बनाए जा सके। आइडेंटिफाई दोज यूजेस वेयर वी कैन यूज अदर मटेरियल्स, यानी कि हम और भी कोई अदर मटेरियल, दूसरे मटेरियल, आइलैंड फॉर इंस्टेंस, एंड दस सेव द ट्रीज, यानी किस तरह हम इनको सेव कर सकते हैं। तो आंसर है बच्चों, वी कैन मेक यूज ऑफ प्लास्टिक फॉर मेकिंग फर्नीचर, यानी कि हम दरख्तों के बगैर हम प्लास्टिक को भी इसका फर्नीचर तैयार कर सकते हैं, कंटेनर्स भी, एंड डोर्स और दरवाजे भी। दिस वे वुड कैन बी सेव्ड, इस वजह से हमारी लकड़ी क्या हो जाती है, महफूज हो जाती है, महफूज रह जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा बच्चों, व्हाट डज द पोएट मीन्स व्हेन ही सेज वी प्लांट द हाउस व्हेन वी प्लांट द ट्रीज, यानी कि ये जो कहता है कि पोइट इसमें क्या बताना चाहता है, क्या माने इसके निकलते हैं, क्या कहता है कि वी प्लांट द हाउस, यानी कि हम घर तैयार सकते हैं, व्हेन वी प्लांट द ट्री, यानी कि इसका क्या मतलब है। तो आंसर है बच्चों, ही मीन्स, उसने इसके माने बताए हैं हमें, दैट वी गेट हाउस बिल्डिंग्स मटेरियल्स फ्रॉम ट्रीज, यानी कि हम हासिल कर सकते हैं अपने घरों की और बड़ी बड़ी बिल्डिंग की जो मटेरियल, जो इसका मटेरियल हमें लगता है, इसकी जो चीज़ें लगती हैं फ्रॉम ट्रीज, हम दरख्तों से हासिल कर सकते हैं। तो इसका ये माना है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा बच्चों, वी प्लांट द शेड, यानी कि हमें छाया चाहिए फ्रॉम द हॉट सन फ्री, जब हम यानी कि जब सूरज की तपत ज़्यादा होती है, ज़्यादा गर्म हो जाता है। व्हाट डज दिस, यानी कि दिस लाइन सजेस्ट, यानी कि ये लाइंस हमें क्या सजेस्ट कर सकती हैं अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्री, यानी कि इससे ये लाइंस हमें क्या करती है कि ट्रीज़ जो दरख्त की है उनकी क्या ज़रूरियात है। बाई प्लांटिंग ट्रीज़, यानी कि जब हम दरख्त उगाते हैं, वी गेट फ्रीडम फ्राम द हीट ऑफ सन, यानी कि हम क्या हो जाते हैं, जब इसको उगाते हैं तो हम सूरज की गर्मी से क्या हो जाते हैं, आज़ाद हो जाते हैं। वी हैव शेड टू कीप आवर सेल्व्स कूल, और हमें क्या साया चाहिए होता है अपने आप को ठंडा रखने के लिए। तो आज मैंने इसके 4 ही क्वेश्चंस लिखे हैं बच्चों, ये अपनी कापियों पर लिखना और याद करना, बाकी क्वेश्चंस हम कल करेंगे। बाकी थैंक्स।